अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा क्रंच की आवाज़ सुनिएगा। आप यकीन करें, अगर एक दफ़ा आपने ये केक रस्क की रेसिपी फ़ॉलो कर ली इसी तरह से, तो आप कभी भी बाज़ार के केक रस्क नहीं ख़रीदेंगे। ये इतने मज़े के तैयार होते हैं। एक तो आप इनमें चीनी मीठा जो है वो कम या ज़्यादा अपनी पसंद का कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर आपको वो येलो वाला बेकरी का केक चाहिए, तो आप जो है इसको री-बेक करने से पहले इस स्टेज पर नरम केक जो होता है येलो इलायची वाला, वो भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 2.5 कप मैदा मैं ले रही हूँ। 4 अंडों की रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं 13/9 की डिश के लिए। इससे आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी में तैयार हो जाएंगे केक रस्क। 2.5 कप मैदा है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इनको मिक्स करके एक साइड पे मैंने रख लिया है। आधा ग्लास दूध का लिया है, इसके अंदर तकरीबन 2 चुटकी येलो फूड कलर डाल के इसको आपने वार्म कर लेना है। बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, लेकिन गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम डालेंगे 4 अंडे, और आपने कोई एग योक और वाइट सेपरेट नहीं करनी है। इसी तरह से डायरेक्ट आपने 4 अंडे डाल देने हैं। 1.5 कप चीनी का इसके अंदर आप ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो चीनी तेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। इससे कम भी आप थोड़ी सी कर सकते हैं। अगर आप कम चीनी खाते हैं तो 1.25 कप डाल लें, या अगर आप तेज़ खाते हैं तो आप 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, लेकिन 1.5 कप बिल्कुल परफेक्ट है। आधा कप ऑयल डालेंगे बस। इसके अलावा जो है इसमें आपने और कोई चीज़ अभी नहीं डालनी। इसको आपने बीट कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं ना, तो आपके पास एक बीटर ज़रूर होना चाहिए। 15 से 2,000 तक आ जाता है, बहुत महंगा नहीं आता। तो उनको मैंने अच्छे से फ्लफ़ी कर दिया अंडों को। अच्छा, हर चीज़ मिक्स हो गई, तो इसके अंदर मैंने मैदे वाला मिक्सचर डाला है और साथ ही मैंने दूध डाल दिया है, और इसको भी मैं बीटर से चला लूँगी। बीटर को आपने बहुत ज़्यादा नहीं इस स्टेज पे चलाना। और यहाँ पर मैंने एक डाला है मैजिक इंग्रेडिएंट। 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका आपने डालना है एंड पे। सिरका डाल के एक दफ़ा आप स्पैचुला से इसको मिक्स कर लें। बीटर आपने मैदे में बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। 13/9 की आपने एक बेकिंग डिश लेनी है, और उसके अंदर ये मिक्सचर आपने डाल देना है। इसके बाद आपने इसको बेक करना है 330 फ़ारेनहाइट्स पर 40 मिनट्स के लिए। केक बेक होने के बाद खुद बताता है कि मैं बेक हो गया हूँ। एक तो खुशबू बहुत प्यारी फैल जाती है, दूसरा वो अपने किनारे छोड़ने लग जाता है। तो इसके बाद आप इसको ज़रा ठंडा कर लें। इस स्टेज पे आपका जो नरम केक होता है, इसमें आप इलायची फ्लेवर डाल सकते हैं। मिक्स करते हुए आप उस वक्त इलायची का पाउडर डाल दें, तो ये आपका इलायची फ्लेवर वाला बेकरी का बेहतरीन केक तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसमें नहीं डाली थी, मैं भूल गई थी। एक्चुअली मुझे डालना थी, लेकिन मैं भूल गई थी। अब आपने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं अपनी मर्ज़ी के। ये बेक होने, इसको हमने दोबारा से बेक करना है रस्क बनाने के लिए। ठीक है, मैं कुछ केक जो है वो रख लेती होती हूँ इसी तरह से। नरम केक चाय के साथ बहुत मज़े का लगता है वो भी, और कुछ के मैं केक रस्क बना लेती हूँ। तो अब इसको बेकिंग डिश में आपने इस तरह से फ्लैट बिछा लेना है, और इसको बेक करेंगे अब 230 फ़ारेनहाइट्स पर 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद इसकी साइड पलट के दोबारा से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे, और फिर इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे आपके बिल्कुल क्रिस्पी बेहतरीन